यस माय फ्रेंड्स, हमारा दुश्मन हमें पता नहीं है इस वक्त, लेकिन हमने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। हम लोग एक तो उसका सामना करेंगे या फिर मरेंगे, और जान को हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत वक्त के लिए गए हैं, है ना? हम में से किसी को जाकर शूटिंग की जगह पसंद करनी चाहिए, ये जरूरी है। हमें ऐसा करना चाहिए। सनम जाकर शूटिंग की जगह डिसाइड करेगी, क्योंकि वही तो क्रीम बनाती है। मैं क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सब तो डायरेक्टर को डिसाइड करना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। सनम एकदम सही है। क्या होगा अगर मेरे भाई ने अप्रूव नहीं किया तो? मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। माय फ्रेंड्स, शूटिंग की जगह एक सिर्फ जरिया होता है। हमें प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है, और सनम जानती है क्रीम के बारे में, हमसे ज्यादा जानती है, तो यही सही रहेगी। यही शूटिंग की जगह देखेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है। ऑफ कोर्स सनम, तुम ही तो इस प्रोजेक्ट की जान हो। हाँ, जैसे बॉडी जिसका कोई अर्थ नहीं, अगर उसमें सोल ना हो तो। ज़ॉम्बी। यहाँ ज़ॉम्बीज़ की कोई जगह नहीं। ये फिक्र हारी का कंपनी है। सनम डियर, हमने तुम्हें सारी डिटेल्स भेज दी है, और तुम्हारा होटल का रिजर्वेशन भी हो चुका है। तुम्हें वहाँ जाना होगा दिन ढलने से पहले। अब चलो जल्दी करो। ओह, तो क्या तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो? ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन अगर मिस्टर जॉन को पसंद नहीं आया तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। क्या मेरे भाई को इस बारे में कुछ पता है? हाँ, उन्होंने ही कहा था। मैं जा रही हूँ। हैव अ नाइस नो ट्रिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड लक, बाय बाय सनम। हेलो। हेलो। मेरा फिक्री हारिका कंपनी ने यहाँ पर रिजर्वेशन किया है, एक बार चेक कीजिए। ये लीजिए। मैं चेक करता हूँ। मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ। हाँ मिस सनम, रूम नंबर 309। ये लीजिए। रूम नंबर 309। सुपर्ब। वैसे मुझे यहाँ की कोई आइडिया नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए गाइड अरेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। कोई जरूरत नहीं है, मैं ही इनका गाइड बनूंगा। जॉन, दिवित, एट योर सर्विस मैम। सुनो, क्या ये कोई खेल चल रहा है? मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे समझ आ रहा है। मिस सनम, मुझे विश्वास है तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना अच्छा लगेगा। तो मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से शुरुआत करना चाहती हो? शायद आपको आपके दिल के अंदर से शुरुआत करनी चाहिए। आपने तो मुझे एक्सीडेंटली खोज ही लिया, लेकिन आप सावधान रहिए। लेकिन सनम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बहुत बुरा वाला। मैं न जाने कितने दिनों तक हॉस्पिटल में था, मेरी याददाश्त खो गई थी। मैंने उन मायूस दिनों का सामना किया, और तुम मुझे कहती हो कि तुम शिकार हो गई हो। ब्रावो। आपको लगता है कि हमारे बीच की यादें मीठी होंगी अभी? अभी मैंने वैसा सोचा नहीं कभी, पर मैंने बुक जरूर पढ़ी। आपने पढ़ ली? हाँ, पढ़ ली मैंने। कल रात भर सो नहीं पाया मैं। जैसे ही उन्होंने खुद कोई नॉवेल लिखी है, वो सिर्फ तुमने लिखी हुई बुक पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलत डायरेक्शन में घूम रहे हो। वैसे मैं यहाँ घूमने आई हूँ और वापस इस्तांबुल चली जाऊंगी, तो मुझे आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कर लूंगी। सनम, मुझे पता है तुम्हें मेरे गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तुमने अभी अभी कहा वो, लेकिन तुम्हारा रूम उस तरफ है। उस तरफ। मिस सनम, जस्ट अ सेकंड। मैं आपका गाइड हूँ चांद दिवित। एट योर सर्विस मैडम। मुझे आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पैसे मिल गए। फिक्री हरिका ने एडवांस दिया, तो मेरा फर्ज है ड्यूटी निभाना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, यस प्लीज। मैंने कुछ बातें कंपनी के बॉस के बारे में सुनी है। लोग कहते हैं कि वो बहुत डिसएग्रीएबल मैन है। क्या ये सच है? नहीं, वो काफी अच्छे इंसान है। एक जेंटलमैन है वो, बिल्कुल सच में। और काफी हैंडसम भी है ऑनेस्टली। एंड मेगालोमैनियाक भी। एनीवे, तुम्हारा बीच टॉवल ये रहा, ये लो। मेरे पास है, थैंक यू। ओके, तो सनस्क्रीन लोशन लेना चाहोगी? ये लो, काम आएगा तुम्हारे। मेरे पास वो भी है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं धूप में रहना ज्यादा पसंद नहीं करती। मेरे बजाय आप उसे यूज कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए। क्या है वो, बताओ, मैं खुशी खुशी करूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे सांस लेने की जरूरत है। मुझे अकेला रहना है। मुझे पीस चाहिए, ठीक है? देखना तुम।
क्या हुआ, तुम जान को ढूंढ रही हो? तुमने तो उन्हें दूर रहने के लिए कहा था। इसका क्या कनेक्शन है? मैं तो बस अपना टॉवल ढूंढ रही हूँ और कुछ नहीं, बकवास मत करो। ओ रूड़ा जो स्की एंजॉय कर रहा है, खुद ही एंजॉय कर रहा है, देखो तो इसे। मैं यहाँ हूँ। चलो आ जाओ। मैं कैसे करूँ? मैं कोई डॉल्फिन नहीं हूँ। आ जाओ, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, अगर तुम नहीं आई तो मैं बता दूं कि तुम्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है। ठीक है ठीक है, मैं सिर्फ आइलैंड देखूंगी और उसके बाद वापस इस्तांबुल जाऊंगी। ओके चलो अब आ जाओ। मैं कैसे आऊँ पर? हाँ बताइए ना, कैसे आऊँ? वैसे ये जगह काफी सुंदर है। मैंने कहा था ना तुम मेरी सर्विस अप्रिशिएट करोगी। क्या हुआ? जब मैं छोटी थी तो मुझे रेत से कैसल बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो बनाते हैं। आर यू सीरियस? हाँ। पता है मेमोरी लॉस होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? किसी की याददाश्त जाने से भला क्या फायदा होगा? फायदा है ना। क्या फायदा? मैं तुम्हें फिर से जान पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी कल एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि मैं सनम के प्यार में आखिर पड़ा क्यों। जवाब एकदम साफ था, तुम बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो सनम। सॉरी, मैं ठंड की वजह से कांप रही हूँ। ये ठंड की वजह से तो नहीं है। हम वापस जा सकते हैं जान? ये काम नहीं कर रही। क्या? ये चल नहीं रही है सनम। क्यों, गैस खत्म हो गई क्या? नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। आपको कैसे पता इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें गैस है। तो रिपेयर कीजिए ना। क्या हुआ, शुरू क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रहा है। पर क्यों? मुझे नहीं पता क्या अब होगा। हम क्या करेंगे जान? रात भर यहीं रहना होगा हमें। बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे कैसे ऑप्शन नहीं है? हाँ, आपने आयका से कहा था ना कि आपने पर्ल ढूंढने के लिए अफ्रीका के समंदर में डाई मारी थी, तो आज भी डाई मारकर हेल्प लेकर मैं आइए। वहाँ पहुँचूंगा तब तक शाम हो जाएगी, तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रहो। हाँ जाइए, मैं किसी मीन किंग के साथ टाइम नहीं स्पेंड करने वाली। मैं यहाँ अकेली ही ठीक हूँ। ठीक है ओके। तुम्हें ठंड लग रही थी ना? थैंक यू सो मच। मुझे तो लगता है कि आपने इसे देखा ही नहीं है। मैं देखती हूँ, मुझे तो ठीक नजर आ रही है ये। हद होती है मुझे यहाँ इस आइलैंड पर वो अकेले छोड़कर चले गए हैं। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? उन्होंने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने की वजह तुम्हें पता है। बाप रे बाप, एक बंदर भी मेरी आंखों में देखकर मुझे बता देगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। पर वो है कि कुछ भी फील नहीं कर पा रहे।
यहाँ से तो चांद भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ फंस गए हैं हम, और जान भी तो चले गए हैं। पता नहीं कब लौटेंगे। ओह बाप रे, क्या आपको कोई हेल्प मिली? नहीं नहीं, नहीं मिली? ऐसे कैसे? मैं थक गया हूँ सनम, इतनी दूर स्विम करके गया पर वहाँ कोई नहीं मिला। जब तक हमें कोई हेल्प नहीं मिल जाती हमें यहीं रहना होगा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। यहीं रह लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, यहाँ कैसे रहेंगे हम? मतलब यहाँ मारमारा सी के आइलैंड पर हम इतने दिन कैसे बिता सकते हैं? रुकिए, मैं खुद जाकर किसी से हेल्प मांगती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा ही। Stop it, रुको। मुझे रोकने की कोशिश सनम, मत please, कीजिए रुक जान। जाओ। मैं नहीं रुकने वाली, मैं जा तुम सकती वहाँ हूँ। की नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, रुको, जान, रुको। मैं नहीं जान। जाऊंगा, मैंने कहा ना रुको। जान, मैंने कहा ना मैं जिद कर नहीं रही हो। रुकूंगी। जान, जान, जान प्लीज कुछ कीजिए। हे, मेरी बात सुनो, कितना बोलती हो? जान आप जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। जान, जान मुझे नीचे उतारिए। जान, मुझे डर लग रहा है। डेजावू वाली फीलिंग है मुझे। कुछ भी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे केवमैन की तरह बिहेव करते हैं। आपको कहीं हमारी मेमोरी तो नहीं याद आई? नहीं नहीं, मुझे लगता है मैंने तुम्हारी बुक में पढ़ा, इसलिए हुआ होगा शायद। वैसे बुक में तो बड़ी रोमांटिक बातें लिखी है, पर असल जिंदगी में मैं एक केवमैन जैसा हूँ। और तुमने लिखा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला प्रिंस हूँ। वो मैं तभी हॉस्पिटल में थी, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। एनीवे, मैं जाकर किसी से हेल्प मांगती हूँ, आपसे तो कुछ नहीं होगा। ओके, एज यू विश। मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर सूरज ढलने वाला है, जल्दी आ जाना तुम। कब ढलेगा? पता चल जाएगा। इतनी इजीली कन्विंस हो गई? मैंने कहा था ना मुझे मिट्टी के काजल्स बनाना बहुत पसंद है जान। ओके, सो मिस सनम, हम काम डिवाइड कर लेते हैं। मैं बॉनफायर और टेंट की तैयारी करता हूँ और तुम जाकर समंदर से मछली पकड़ कर लाओ। वो क्या है ना, हम दोनों काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, राइट? आप सिखाएंगे तो सीख जाऊंगी। सिखाता हूँ। जहाँ मछली दिखे वहाँ इस जाल को फेंकना। ओके। दिखाऊं मैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं करती हूँ। ओह, आप तो फिसल गए, या ऐसा कह सकती हूँ कि आप मेरे जाल में फंस गए। इससे उतार देती हूँ वरना मछलियाँ इसमें हाँ। फंस जाएंगी। वेल डन, मैं चाहता था तुम कर लोगी। वेरी गुड। ठीक है, ये क्या है जान, मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ पर? नहीं, मुझे सेपरेट बेड चाहिए। ओके, रूम सर्विस चाहिए, हाँ, विद कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। क्या ख्याल है? मजा आ जाएगा, है ना? हाँ, हाँ चाहिए तो और था। कुछ चाहिए आपको मैडम? स्पा वगैरह? मैं ऐसे आदमी के साथ बेड बिल्कुल नहीं शेयर करूंगी जिसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैडम, मेरी जुबान पे जो था वो मैंने साफ साफ बोल दिया। अब अगर हम दोनों वही चाहते हैं तो वही कर देते हैं। मैं बेड सेपरेट कर दूंगा। चलो, हेल्प करो तुम मेरी, आ जाओ। ये ठीक रहेगा ना? पर ये तो एक के लिए ही है। ये मस्त है, अमेजिंग। हाँ, अच्छी तो होनी ही थी। हाँ, बोन्स का ध्यान रखना, मैंने ऐसे ही फेंक दिया। हाँ? मैंने बोन्स यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं। हाँ। वो पैर में चुभ सकते हैं। ऑफ कोर्स चुभेंगे। मैं खा रही थी ना तो मेरे दांत में फंस गए थे। हाँ, पानी दीजिए। जरा आराम से।
तो क्या है? हमारे पास ज्यादा पानी नहीं है, बस यही बॉटल बची है और इसे हमें कल तक चलाना है, तो थोड़ा आराम से। सच में? एक सेकंड, अभी आया। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे मिस्टीरियस लैंड पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? ओह माय गॉड, अब ये कहाँ से लाई आपने? क्या बात है? फिश के साथ तो इसे नहीं पीते, पर फिर भी। हमारे पास पीने के लिए हाँ? सादा पानी नहीं है, पर फर्मेंटेड ग्रेप जूस का इंतजाम यहाँ पर है। मैंने सोचा था हम बीच पर थोड़ा ड्रिंक करेंगे, मजा आएगा ये ना। हाँ, थोड़ा डालिए। और चाहिए? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। हाँ? नहीं चाहिए, बस इतना ही ठीक है। हमें साइलेंट पर एक्सीडेंटली फंस गए। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है, पर तुम तो एंजॉय करना चाहती नहीं हो, तुम बस वापस जाने की बातें कर रही हो। इस मौसम को एंजॉय करो, एम्बियंस देखो, थोड़ा पीने में कोई हर्ज नहीं है, यू नो। ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम मत पीना, मैं बस इस बॉटल को यहाँ सामने रख दूंगा। मैं नहीं पी फिर भी सकती, बॉटल यही रहेगी। मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे अपना ग्लास दे दो प्लीज, थैंक यू। मैं सच में पीने के बाद अब कोई जानबूझकर खुद को तकलीफ क्यों देगा? सही कहा। आपने कहा था ना कि पानी कम है, बस इसीलिए पी रही हूँ, इसी वजह से। क्या हुआ? जल रहा है क्या गला? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे गला उबल रहा है। मैं थोड़ी फिश ले लूं प्लीज? हाँ, नो प्रॉब्लम, लीजिए ना प्लीज, लीजिए। बस एक ही बाइट लूंगा। तो मेरी बुक का सबसे बेस्ट चैप्टर कौन सा लगा? वेल, नहीं नहीं, प्लीज मुझे बताइए ना, मुझे सुनना है। जब तुम्हें पता चला कि ओपेरा हॉल में आने वाला तुम्हारा साथी मैं हूं, तुमने लिखा था कि कैसे तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। I mean, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था तुमने सीन को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया, सब कुछ विजुअलाइज कर पा रहा था। और मेरा भी यही। ऑफ कोर्स मैंने उस बुक को फिर से नहीं पढ़ा, पर उस वक्त को फिर से जिया है। और उस वक्त मेरा दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। सो जाए हम। एज यू सेड कि ये लास्ट मौका है, ऐसा पल बाद में नहीं आने वाला है। ये लास्ट वाला है, आई प्रॉमिस। बहुत बीमार पड़ जाऊंगी, मैं लास्ट वाला पी लेती हूँ, फिर मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी इसे। आई प्रॉमिस, ये लास्ट वाला है, इसके बाद नहीं हाथ लगाऊंगी। मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हें याद नहीं है? याद करने के लिए ऐसा क्या किया था मैंने? आपने कहा था कि चलो सोते हैं, और फिर हम सो गए थे। नहीं, उसके बाद भी कुछ हुआ। क्या हुआ? तुमने पूछा कि हम वापस ऐसी डेट पर कब आएंगे। और उसके बाद तुम बॉनफायर के पास डांस करने लगी और फिर तुम वहीं सो भी गई। डांस करने में क्या खराबी है?
डांसिंग में क्या खराबी है, ठीक है ना? फिर तुम मेरे पास आई और मुझे उठाया। ऐसा क्यों किया मैंने? तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूं। जान, वो देखिए वहाँ क्या है, शार्क आ गए। वो देखिए वहाँ है। उठिए जान, देखिए वो हमारी तरफ देख रहे हैं। जान उठिए ना, ये सब झूठ था। जान उठिए, चलिए डांस करते हैं। उठिए ना जान, हाथ दीजिए अपना। कितना सोते हैं आप, हाथ दीजिए, मैं आपके उठने में हेल्प करती हूँ। ओह कम ऑन, ऐसे बैठने से क्या मिलेगा आपको? देखिए ना कितनी प्यारी जगह है, कितना प्यारा है सब। उसके बाद क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम चाहती थी क्या कुछ और हो? नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैंने कुछ अनाप शनाप बातें तो नहीं बोली जैसे मैं बोलती हूँ रोज। नहीं ना, चलो अच्छा है। मैं जाकर अपना मुंह धो के आती हूँ। समंदर में जाके धो लो, फ्रेश फील करोगी। ऑफ कोर्स, पानी की बोतल थोड़ी है। तुमने बिल्कुल भी स्टूपिड बातें नहीं की। मैं कितनी डर गई थी जान, आपको पता है? आपके जाने के बाद मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था, पर मैं जानती थी कि मैं एक दिन आपसे फिर से जरूर मिलूंगी, और उसी ख्याल ने मुझे रिकवर किया। अगर आप हमेशा के लिए चले गए होते तो मैं इस आइलैंड की तरह बन जाती जान। आपको पास्ट याद नहीं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे होने ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ कि आप जिंदा है जान। उस एक्सीडेंट में आपकी जान बच गई, बस यही मेरे लिए काफी है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और प्लीज अभी जो इमोशनल बातें मैं कर रही हूँ मुझे कल मत सुनाना, ओके? काम कर रहा है ये। जेट स्की काम कर रहा है, मिरेकल हो गया। ऐसे कैसे? काफी मिस्टीरियस जेट्स की है ये। कल बंद पड़ गई और आज खुद ही शुरू हो गई। काफी मिस्टीरियस है ये। हाँ, मैंने कल रात से रिपेयर करने की कोशिश की और आज देखो ये चालू हो गई। सही है, चलो चलते हैं। हाँ, शायद सपने में रिपेयर की होगी। जब आपके हाथ में बोतल देखी थी तभी मुझे सारा सच पता चल गया था। कैसा सच? हाँ यही कि आपने जेट्स की खराब होने का बहाना बनाया था। जेट्स की खाने और ड्रिंक से भरी हुई थी एंड इट्स नॉट कोइंसिडेंस। पर तुम्हें मजा तो आया ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनीवे, अब मुझे यहाँ इस आइलैंड से बाहर निकालिए मिस्टर जान दिविद। ओके, आगे बैठो। सामने तुम्हें कुछ नया एक्सपीरियंस करने मिला। आओ, चलो। वैसे मैंने चलाई है जेट्स की जब मैं माउंटेन्स पर घूमने गई थी। मुझे कम मत समझिए। रुकिए, मुझे बहुत डर लग रहा है जान। डर किस बात का? मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा हूँ। जेट स्की एकदम सेफ होती है, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। जान धीरे चलाइए, तेज क्यों जा रहे हैं आप? धीरे चलाइए। अरे नई स्पीड नहीं होगी, जेट स्की चलाने का यही तरीका होता है। मिस्टर जान, आपका बिल कंपनी एक्सपेंसिव होगा, राइट? चार्ज कर लिया तुमने? पूरा चार्ज नहीं हुआ पर चल जाएगा। मिस्टर जान थोड़ी देर वेट कीजिए, आपकी कार अभी आ रही है। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है? एजेंसी बंद हो गई है क्या? इतने कॉल्स और मैसेजेस, मतलब क्या हो क्या रहा है वहाँ एजेंसी में? हाँ बोलिए मिस डेरन। फाइनली तुमने मेरा कॉल उठा लिया सनम, थैंक यू सो मच। कहाँ हो तुम लोग, बताओ मुझे। आपने मुझे जहाँ भेजा था वही हूँ मिस डेरन। ठीक है, जान तुम्हारे साथ है? हाँ, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। स्पीकर पर डालो मुझे जल्दी। व्हाट्स अप डेरन?
सिचुएशन बहुत खराब है जॉन, बहुत ही खराब। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, केओस हो गया है। हमारे हाथ से शायद कैंपेन चला जाए। तुम लोग यहाँ आसपास नहीं हो, जल्दी यहाँ आओ, अभी के अभी आओ। ठीक है टेरेन, हाँ। काम डाउन, हम वहीं आ रहे हैं, ठीक है? अपना फोन बंद कर दो प्लीज, वरना बहुत कॉल्स आएंगे। हाँ, पर हुआ क्या है? जाकर ही पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं। अगर हमारे राइवल्स ने मिस्टर नसीम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो चांसेस है कि हम इस कैंपेन से हाथ धो बैठेंगे। नहीं, यू डोंट वरी। आपके पास कोई प्लान है? द बेस्ट प्लान इज द प्लान व्हिच हैजंट बीन प्लान्ड लैला। हम कुछ कर लेंगे। सुपर। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मिस्टर सलीम ने प्रॉब्लम क्रिएट की है या आप परेशान हो रहे हैं? क्या हुआ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या सच में? सच बताओ। अब जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते। फ्यूचर में बस हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। सबसे पहले इस नेगेटिव आउटलुक को चेंज करते हैं। डैरन, तुम्हारे पास कोई प्लान है भी या नहीं? वेल, मुझे लगता है हमें हमारे प्रीवियस कैंपेन पर ड्रीम्स मेड बिफोर उसी पर फोकस करना चाहिए और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि जान आइलैंड पर फंसने का नाटक कर रहे थे? नहीं, मुझे तुम्हारे जाने के बाद ही पता चला है। एक्चुअली हमने बहुत मजे किए। हमने थोड़ी सी पी भी रखी थी, पर बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही पी थी, पर मजे किए हमने। आई अंडरस्टैंड। यार सनीम, तुम यहाँ जान के सपनों में खोई हुई हो और हमारे प्रोजेक्ट और कैंपेन का क्या? आई एम डैम सीरियस दिस टाइम। हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं, हमें ये कैंपेन जीतनी होगी। अगर नहीं जीते तो इतने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी कहाँ से देंगे? अगर पैसे नहीं दिए तो वो काम करेंगे? बताओ मुझे, बताओ सनीम, बोलो। फोकस करो, कैंपेन बनाओ। पैशन कहाँ है तुम्हारा? थोड़ा सीरियस हो। हाँ ठीक है, मैं स्लोगन पर काम शुरू करती हूँ। नहीं, उस पर काम मत करो। स्लोगन ऑलरेडी बनाया है, दूसरे काम करने हैं। ओके, हम हार नहीं मानेंगे। कम ऑन सनीम, काम करो, क्रिएटिव बनो। इन्हें क्या हो गया है? आज तो एकदम ड्रैगन की तरह आग उगल रही है। आवाज में एकदम डिटर्मिनेशन, चाल एकदम बॉस वाली, आंखें एकदम नीली नीली। ऐसा लग रहा था अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मुझे मार डालेगी ये। फील करो, अपने अंदर के आइडियाज को ढूंढो सनैम। एकदम चुपचाप बैठो। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ काम कर रही हूँ? तो ठीक है, टू द वंस हु आस्क मी फॉर मोर। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। मैंने क्या किया? जान प्लीज, कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। दिखाओ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, अभी हुआ नहीं है। ओके, रफ ड्राफ्ट दिखाओ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, गाइड करूंगा। एज अ बॉस आपको आपके एम्प्लॉयज की हेल्प नहीं करनी चाहिए, वरना सब बिगड़ जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। अच्छा, पर एज एन एम्प्लॉय तुम अपने बॉस के प्यार में पढ़कर बुक लिख सकती हो। वो तो मिस आयका आ गई। वेलकम आयशा। हेलो, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक बुरी खबर है। अच्छा, मेरे कैबिन में बात करते हैं। ऑलराइट। मैं भी आती हूँ। मेरी पोजीशन की वजह से मैं डिटेल डिस्क्लोज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप लोगों को वार्न करने आई हूँ। हमारे कंपनी एथिक्स के खिलाफ है, हम डिटेल्स नहीं पूछते। हमें खुद पर कॉन्फिडेंस है। वो लोग सेलिब्रिटी के साथ जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटेजी भी रेडी है। मेरे अंकल उनसे काफी इम्प्रेस्ड हैं। दरअसल मैं आप ही लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी अपना 100% देना होगा, क्योंकि अब ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है। हमें वार्न करने के लिए थैंक यू सो मच। आप ये कॉल पर बता सकती थी। नहीं, एक्चुअली कुछ बातें पर्सनली बताई जाए तो ही अच्छा है ना? वैसे जान, हम 2 हफ्ते बाद माउंट आरारत जा रहे हैं, तुम ज्वाइन करना चाहोगे? हाँ, मुझे भी स्ट्रेस से थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मैं जरूर आऊंगा। बढ़िया, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। ओके, सी यू। टेक गुड केयर। सी यू। तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। हाँ, वो मुझे काफी काम है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने कुछ स्लोगन्स लिखे हैं, आप प्लीज पढ़कर बताइए कैसे हैं। अच्छा, तो अब हम फिर से बॉस और एम्प्लॉय है ना सनम? ये जो स्लोगन्स है ना मैंने लिखे हुए, उन पर अपने व्यूज दीजिए। नहीं, पहले बताओ हुआ क्या। कहा ना, स्लोगन्स देखिए।
क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? अगर ऐसा है तो बता दो, वरना मैं इसी बारे में सोचता रहूंगा। माउंटेन पर जाने की ऑफर कैसे आपने 2 मिनट में एक्सेप्ट कर ली? हाँ, पर तुम भी साथ आओगी ना? नहीं, मैं क्यों आऊंगी? मुझे माउंटेन पर चढ़ना तो आता ही नहीं है। सीख जाओगे, इतना भी मुश्किल नहीं होगा। फर्स्ट लैप तो आराम से चढ़ जाओगे। लैप्स? कौन से लैप्स? देखा, मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जॉन, ड्रीम्स एजेंसी के पहले के प्रोजेक्ट्स की ये रिपोर्ट है। इन्हें बीट करना माउंटेन हिलाने माउंटेन की जैसा बात है। मत कीजिए, ओ प्लीज। उफ। सनी, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ बताओ। मेरे लवर को मुझसे कितना प्यार था ये जानने के लिए उसे मेरी बुक पढ़नी पड़ती है। मेरे पास तो ना कोई प्यार करने वाला है और ना ही कोई बुक है। क्या हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे मिसेस मेहरबान? शायद हो सकता है सनी। व्हाट? एक गर्ल्स नाइट ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, नो मैन, वैसे भी लड़कियों को लड़कों की जरूरत होती ही नहीं है। आज की शाम गर्ल्स पावर के नाम। हाँ चलो चलो, कम ऑन। हाँ, पर क्या करना क्या होगा? हाँ हाँ चलो। प्लीज स्टॉप स्टॉप, मुझे हंसी आ रही है। प्लीज यहाँ 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 यहाँ। ओ मेरी जाने मन, ये कसम है सुन देखिए, तुम्हारी, मैं मैं अकेली हूँ। ओ मैं अकेली, और मैं पागल। ओ मेरी जाने मन, ये कसम। क्या बात है, महफिल जमी है यहाँ तो। आप जाइए, इन्हें भगाइए यहाँ से। मैं क्यों जाऊंगा? आज कोई भी आदमी हमारे पास नहीं आ सकता। हाँ, क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी वजह से हर्ट है। समझ गया। क्या समझे आप, मुझे बताइए। हाँ? जाने दो, सुबह तक तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। ओह, भूलने वाले उस्ताद तो ये है और कह रहे हैं कि मैं भूल जाऊंगी। क्या मैं भूलूंगी? नहीं, उसे कुछ याद नहीं। उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे कैसे याद होगा? देखिए, सुनिए मेरी बात। पता नहीं कितना एक्सीडेंट होता है पर मेरे लवर की याददाश्त जाती है और वो भूल जाता है। पता नहीं क्यों भूल जाता है। मेडिकल वर्ड की तो ऐसी की तैसी। हाँ? सही ना? हाँ सही। प्यार करने वाले तो प्यार करते करते मर भी जाएंगे, ठीक है? पर लोगों को कोई कद्र नहीं होती। क्या बताऊँ आपको। बहुत हुआ, मैंने बहुत सहन कर लिया है। अब इसके बाद मैं कुछ सहन नहीं करूँगी। मैं मोर्चा करूँगी। मैं जाकर पूछूंगी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मैं तुम्हारी गर्ल्स नाइट खराब नहीं करूंगा। हैव फन। मेरी जाने मन। कुछ ज्यादा ही पी लिया हमने। पता चला कि कल रोना पड़ जाए। आप कहाँ हैं? आप दिखाई नहीं दे रही मुझे। पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं था। ड्रिंक पी के हमने बहुत बड़ी गलती की है। एक्सीडेंट उनका हुआ है पर इल्जाम और सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। आप कहाँ हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप कहाँ हैं? हाथ दीजिए अपना। यही हूँ मैं। हाथ दीजिए, यही हूँ दीजिए मैं। ना। अब रखिए। मेरी जाने मन, ये कसम। अब मुझे दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है मेरी राजकुमारी? फतिहारिका मेंबर्स की ड्रीम कंपनी के कैंपेन डिटेल्स ड्राइव में ये रही। लेला, ये तो उनकी प्रेजेंटेशन फाइल है। तुम्हें ये कहाँ से मिली बताओ? सवाल मत पूछिए, बस इसका फायदा उठाइए। लेला, ये फाइल पाने के लिए तुमने क्या किया है मुझे जानना है। बताओ मुझे कि आखिर तुम्हें ये फाइल कहाँ से मिली है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पर ये गलत बात है, ऑनेस्टली। हाँ, और ये इलीगल भी है। What do you mean? प्रेजेंटेशन फाइल हमारे सामने है, आप इसे देखेंगे नहीं? नहीं, नहीं। आपको नहीं देखना तो मत देखिए, पर आई मस्ट कन्फेस उनका कैंपेन प्लान हमारे प्लान से बहुत ज्यादा बेहतर और क्रिएटिव है। आपको नहीं देखना है तो मत देखिए।
मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था उसे। मुझे लगता है कि उनका प्रेजेंटेशन हमारी कैंपेन से अच्छा होने वाला देखो, है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो लोग बहुत टैलेंटेड है और बहुत एम्बिशियस है, तो बात को समझो। वो लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमारी हाथ पक्की है, समझे? हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम कैंपेन चेंज करेंगे। हमारे पहले आइडियाज को डिच करो, नई कैंपेन सोचो, नया स्लोगन बनाओ और नए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो प्लीज। नहीं, फाइल्स नहीं, हम डेमो बनाएंगे। एग्जैक्टली, गुड आइडिया। चलो फिर काम पर लगते हैं। ओके, लेट्स क्रैक दिस गाइस। ठीक है। मुझे कोई समझता ही नहीं है। ओह, ये डायलॉग तो मैं भी बचपन से मारती थी लला। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब चीज जायज है। मैंने बस उस कहावत का इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं। ये सब लैला, माना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, पर बुरे रास्ते पर चलने वालों के साथ तो बुरा ही होगा ना। मानती हो ना तुम? सनीम, तुम भी जाने दो, छोड़ो प्लीज, जाने दो। लैला सुनो, जंग है लेकिन हम सभी को ये साथ में मिलकर जीतने हैं। हम सभी अपनी इंटीग्रिटी को ऐसे दाव पर नहीं लगा सकते। मैंने सही कहा ना लैला? सही कहा ना? ठीक है। देखो, कैंपेन इम्पोर्टेंट है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। हम अच्छा काम करने पर फोकस करेंगे और ये जो स्पाइंग प्लान्स है जो आपने बनाया है वो हमेशा के लिए खाई में फेंक देते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी वाओ, बात? स्पाइंग प्लान्स, सीरियसली मुझे लगा था एटलीस्ट तुम मुझे समझोगी, पर नहीं। कम ऑन लैला, फिक्री हारिका के पास और भी काम है, चलो उन्हें खत्म करते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में काफी आइडियाज घूम रहे हैं। हाँ मिस्टर जॉन। फिर से मिस्टर जान? हाँ, एनीवे, तुमसे मैं बाद में डील करूंगा। वैसे सनम, तुमने ये क्रीम किसके लिए बनाई थी? क्या मतलब है आपका? किसी को दिमाग में रखकर बनाई होगी ना? मॉम। क्या? ये क्रीम मॉम के लिए बनाई थी? हाँ, मॉम के लिए। मॉम बचपन से ही ताने मारती थी कि मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं कभी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो यही कहती थी कि मैं बस अपने फ्रेंड्स और मेरे लिए क्रीम बनाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मॉम के लिए क्रीम बनाऊं। आइडिया मिल गया? मैं कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करने वाली। ऐसा नहीं है मॉम, आप कर सकती हैं, मुझे यकीन है। इस उम्र में एक्टिंग करूंगी, लोग क्या लोगों की कहेंगे बात मुझे? छोड़िए, आप तो नेचुरल गुड एक्ट्रेस है। क्या मतलब तुम्हारा? याद है जब डैड हमें कुछ करने से या कहीं जाने से मना करते थे तो हम एक्टिंग करते थे। क्या? डैड, आपको याद है मॉम आपको कहीं जाने से रोकती थी तो वो एक्टिंग हुआ करती थी। क्या? मतलब तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हें बचपन से उल्लू बना रही है? क्या मैं बात डाइट है? पर हूँ, थैंक्स। निहाद, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो ना? निहाद, क्या हुआ? मिस्टर निहाद, निहाद, मिस्टर निहाद, 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 सुनो, क्या हुआ? क्या हुआ? डैड। जरा देखो। जान, क्या हुआ? आप क्यों कुछ नहीं कह रहे? सिर्फ आप ही है जो मॉम को कन्विंस कर सकते हैं। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। क्या किया है आपने, मुझे जरा बताइए। मेरी मॉम को कॉल किया, वो आती होंगी। मर्दों की प्रॉब्लम ही यही होती है कि कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं कि मॉम मॉम करके दौड़े चले गए। डोंट वरी सनम, मेरी मॉम तुम्हारी मॉम को कन्विंस कर लेगी। आपकी मॉम मेरी मॉम को कमर्शियल्स में जाने के लिए कभी कन्विंस नहीं कर वो सकती। बात तो सही है, पर मेरी मॉम तुम्हारी मॉम को कमर्शियल में काम करने के लिए फोर्स करेगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। वेलकम। हेलो हेलो। क्या मैम की बेस सच में तुम्हारे कमर्शियल का हिस्सा होगी? अगर कन्विंस कर लिया तो। अच्छा, और अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो? अच्छा, मैं कौन सी स्लीपर पहनूं बताओ मुझे जल्दी वो से। वाली पहन वाली लीजिए। पहन लो। मेरा हाथ भी यहाँ पे ही है। हाँ हाँ है ना। बहुत अच्छा। मैम के बेस से बात करनी होगी। आइए, सब लोग, सबका अपना अपना ड्रामा चल रहा है। पता नहीं क्या होगा। निहाद, क्या हुआ है? मैम के बे। हुमा, हेलो, कैसी हैं आप? आइए आइए, वेलकम वेलकम। कैसे हो? ये कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, सलीम। सलीम नाम है मेरा। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? आइए बैठिए ना। चलिए मिलते हैं। मैं अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ, अभी डायबिटिक कोमा में चले गए हैं। ठीक हो तो जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से आप ही मिला हाथ है ना? आइए, मैं हूँ मेलाहात, अच्छा लगा आपसे वेलकम। मिलके। आपको पता है हम लोग एड में काम करने वाले हैं। मैं नहीं करूँगा। हाँ, सुनकर बहुत बुरा लगा, पर अच्छा हुआ। मतलब तुम्हारे जैसी औरत को एड में शामिल होने का मौका मिल रहा है तो। क्या?
क्या मतलब निहात, मैं तुम्हें अतरंगी नजर आती हूँ? कुछ भी बोलते हैं। याद है मैं कभी जान को कोई अजीब चाय पिलाकर तुम हील करने की कोशिश कर रही थी क्या डैड? इस वक्त ना ये होश में नहीं है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। प्लीज इनकी बातों का ध्यान मत दीजिए, ये होश में नहीं है। क्लवा खाया और उसके बाद इनकी शुगर बढ़ गई है, तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं क्या करूं? देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी हदें पता है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ मतलब तुम एक अच्छी कुक हो, पर एक्ट्रेस बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसके लिए एक अलग सा चार्म होना चाहिए, यू नो। अच्छा, हाँ, जो तुम में मिसिंग है। और एक्टिंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो आप कहना चाहती हैं कि मैं बदसूरत दिखती हूँ, यही मतलब है ना आपका? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। I mean, तुम स्क्रीन पर अच्छी नहीं लगोगी। आपको ना मेरा टैलेंट पता नहीं है। मैं एड में काम करके दिखाऊंगी तो पता चलेगा आपको। मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं एक्टिंग करूंगी, अब तो मैं जरूर करूंगी। मेरी खूबसूरती और टैलेंट से तुम जलती हो। लिख कर ले लो कि मेरा एड सुपर हिट होने वाला है। बेटा लाओ, मैं साइन करके देती हूँ तुम्हें। मैं करूंगी एड, मैं एक्टिंग करूंगी, बेटा मैं जरूर करूंगी। अब तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमने बहुत अच्छा किया। आई कांट बिलीव आपका प्लान काम कर गया। I'm the best, Sanem. You know it. रहने दीजिए। I wish तुम्हारी हीलिंग वाली चाय पिलाने का प्लान भी काम कर जाता। और पता नहीं हीलिंग के नाम पे तुम लोगों ने मुझे क्या क्या पिलाया होगा, you know, चाय बोल के। मेरी मॉम सिर्फ आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही है और आपको इसकी कद्र नहीं है। बहुत मीन इंसान है।